चलिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है विद्युत बल को लेकर। विद्युत बल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब अगर कोई सा भी शब्द आपके सामने आए तो सबसे पहले उस शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए, तब उसकी परिभाषा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो विद्युत होता है, विद्युत माने होता है आवेश। विद्युत माने क्या होता है, आवेश। और बल माने होता है धक्का। बल माने क्या होता है, धक्का। जैसे जैसे किसी गाड़ी में हम धक्का लगाते हैं, वही वही बल है। ठीक है। अब ये हमको थोड़ा बेहतर तरीके से समझना है। तो विद्युत आवेश को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये एक आवेश है। यहाँ पर ये एक आवेश है, मतलब दो आवेश हैं, और दोनों आवेश अगल बगल में रखे हुए हैं बिल्कुल आस पास में रखे हुए हैं। तो इनके बीच क्या लगने लगता है, बल। ये वाला आवेश इस वाले आवेश को इधर के लिए धकेलता है F1 फोर्स से। ये वाला आवेश इस वाले आवेश को इधर के लिए धकेलता है F1 फोर्स से। दोनों पर आवेश की मात्रा बिल्कुल सेम होती है और दोनों पर आवेश भी सिमिलर है। तो यहाँ पर एक क्या लगने लगता है, बल। क्या लगने लगता है, बल। और बल माने होता है धक्का। बल माने क्या होता है, धक्का। इस बल का हम एक बेहतरीन नाम रख देते हैं। इस बल का नाम रख देते हैं प्रतिकर्षण बल। क्या रख देते हैं, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहे जाने का जो इसके पीछे रीजन है वो ये है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहे जाने का जो इसके पीछे रीजन है वो ये है कि प्रोटॉन्स, यहाँ दोनों के बीच, दोनों जो रखे हुए हैं वो है प्रोटॉन्स। तो दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल। अच्छा, अब की बार एक इलेक्ट्रॉन मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन ले लिए और दोनों अगल बगल में रख दिए हैं, आस पास में रख दिए हैं। तो उनके बीच क्या लगने लगता है, बल। जैसे ये वाला आवेश, नेगेटिव आवेश, इस वाले आवेश को इधर के लिए धकेलता F1 फोर्स से। ये वाला आवेश इस वाले आवेश को इधर के लिए धकेलता है F1 फोर्स से। तो इनके बीच भी एक क्या लगने लगता है, बल। और बल माने क्या होता है, धक्का। बल माने क्या होता है, धक्का। इस बल का भी हम एक बेहतरीन नाम रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं प्रतिकर्षण बल। हमने यहां लिख देना है कि प्रतिकर्षण बल। ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज कहे जाने का जो इसके पीछे रीजन है वो ये है कि यहाँ दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगली बात करते हैं, एक अब की बार क्या ले लेते हैं, एक प्रोटॉन ले लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। दोनों को अगल बगल में रख दिया जाए, आस पास में रख दिया जाए, तो उनके बीच क्या लगने लगता है, बल लगने लगता है। बल माने क्या होता है, धक्का। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इनके बीच क्या लगने लगता है, बल। ये वाला आवेश इस वाले आवेश को इधर के लिए धकेल खींचेगा F1 फोर्स से। ये वाला आवेश इस वाले आवेश को इधर के लिए खींचेगा F1 फोर्स से। तो इनके बीच क्या लगने लगता है, बल। बल माने क्या होता है, धक्का। उस बल का भी हम एक बेहतरीन नाम रख देते हैं, उसका नाम रख देते हैं आकर्षण बल। आकर्षण बल। ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कहे जाने का जो इसके पीछे रीजन है वो ये है कि यहाँ पर एक प्रोटॉन्स है और एक इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। अब हम इसकी विद्युत बल की परिभाषा करें तो हम क्या करेंगे, दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही क्या कहलाता है, विद्युत बल। तो ये इतना छोटा सा टॉपिक था जो कि हो सकता है आपके काफ़ी यूजफुल रहा हो, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी बातें हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।